हेलो यूट्यूब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से पहले वाली जो हमने दो वीडियो शूट करी हैं लाइट वाली, उसके अंदर हमने लाइट से रिलेटेड बातें करी हैं। लाइट से कौन कौन से मिरर पढ़े हैं हमने, स्पेरिकल मिरर के अंदर कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह पढ़ा है, उनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आज लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके बाद एक न्यूमेरिकल की वीडियो और शूट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो, अपना नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करो, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम वगैरह बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अभी थोड़े दिन के अंदर जो एक स्पेशल वीडियो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे कि कौन कौन से टाइम में, मतलब स्केड्यूल आ जाएगा सारा का सारा, किस किस तरह की वीडियो, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, हॉट क्वेश्चंस रहेंगे, क्रैश कोर्स टाइप में, ठीक है। लेंस क्या होता है? इट इज ए इट इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट refracting medium refracting medium which have two spherical surfaces, मतलब जिसके दो स्पेरिकल सरफेस हो सकते हैं, या फिर एक तो स्पेरिकल हो और एक कैसा हो, प्लेन हो। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास से बना हुआ होता है लेंस, ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का हिस्सा होता है, या मतलब उसका टुकड़ा होता है, जिसके दो सरफेस होते हैं, या दोनों स्पेरिकल हो सकते हैं, या एक स्पेरिकल हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने मिरर के बारे में देखा था, ऐसे ही लेंस है। बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो मिरर और लेंस में आप लोग रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे आपने पढ़ा था मिरर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ भी दो टाइप हो जाएंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। देखो, थोड़ा सा रिमाइंड भी कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर जो था वो कॉन्वर्जिंग मिरर था, और ये कॉन्वेक्स क्या था? डाइवर्जिंग, या डाइवर्जेंट बोल सकते हो, इनकी प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग। लेंस और मिरर हमेशा उल्टे होते हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर है वो कन्वर्जिंग हो जाएगा, और कॉनकेव है वो क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। अपने हिसाब से देखो, एक चीज को याद कर लो, दूसरे को रिलेट करना सीख लो, कभी भी गलती नहीं हो। कॉन्वर्जिंग लेंस क्या बताया था, या मिरर क्या बताया था? कॉन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी ये होती है जहां पर लाइट एक जगह आके इकट्ठी हो जाए। कॉन्वर्ज का मतलब ये होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा होना, ठीक है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर दूर दूर चली जाए, ठीक है। चलो, इनकी भी टाइप होती है, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स की, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, पहला जो लेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, है ना, याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस को अगर डायग्राम में देखा जाए तो कैसा डायग्राम होगा? है ना, ये जो बिल्कुल बीच में होता है इसका, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, जैसे उसमें पढ़ा है हमने, मिरर में पढ़ा है, और लेंस में पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें कॉमन पढ़ेंगे। अगर मिरर होता तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा होता है, किसी भी साइड का, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, तो ये वाला हिस्से को पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अगर नॉर्मल कॉन्वेक्स के बारे में पूछे तो ये कह सकते हो बीच में से मोटा होता है, यहाँ से देखो थिक होता है, और किनारों पे से कैसा होता है? थिन होता है। थिन मतलब पतला होता है, और थिक मतलब मोटा होता है, ठीक है। चलो, अभी इनकी टाइप देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में कैसे क्या हेल्प करता है, साइन कन्वेंशन वगैरह देखेंगे। चलो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो तीन टाइप का होता है। डबल
कॉन्वेक्स, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स, इसका मतलब ये डायग्राम। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड से प्लेन हो जाएगा। दो सरफेस बताए थे ना लेंस की डेफिनेशन में, दो सरफेस, दोनों स्पेरिकल हो सकते हैं, एक प्लेन हो सकता है दूसरा स्पेरिकल होगा। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में एक साइड तो प्लेन हो जाएगा और दूसरा सरफेस कैसा हो जाएगा, स्पेरिकल, ऐसा आधा चांद जैसा बिल्कुल। और कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, चांद में भी चांद, है ना। चलो, बेसिक इंट्रोडक्शन है, कभी पूछता नहीं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि किसका डायग्राम कैसा बनता है, ये रिलेट करना आना चाहिए। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं बताता चलूँगा, लेकिन टॉपिक सिलेबस में है तो हमें करना तो सब पड़ेगा। चलो, इसके बाद दूसरा सेक्शन करते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस वो होता है, देखो पहले डायग्राम देख लो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये क्या होता है, बीच में से तो क्या होता है, थिन होता है, और जो कॉर्नर होते हैं वहां पर कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है, यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, इसको किसे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। इसकी भी तीन टाइप हो जाती हैं, सेम वैसा ही। पहला क्या था, डबल कॉन्वेक्स था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव भी बोल सकते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा क्या आ जाएगा, वहां पर क्या था, तीसरे में पहली टाइप ऐसी ले रखी थी, मैं वो भी बताऊंगा क्यों ली गई, जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, तो इस बार क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। डबल कॉनकेव लेंस तो डायरेक्ट कैसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, एक साइड से प्लेन। इसको देखो, इससे यहां से काट लो सिंपल, ये डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखो थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ड्राइंग थोड़ी सी अपनी कमज़ोर है भाई, तो जस्ट ट्राई टू मैनेज। क्लियर, चलो ये टाइप हो गई है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की। बस वही बात पूछ सकता है जो मिरर में पूछी गई है पहले भी, कॉन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, ऐसे ही कॉन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, वही बात पूछ सकता है अगर थ्योरिटिकल क्वेश्चन आता है तो। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन आने के लिए मैं बोलता हूँ सिर्फ 1% चांस है, सारे के सारे न्यूमेरिकल आते हैं इससे, या इमेज फॉर्मेशन आती है। अभी देखो कुछ टर्म्स हमने नोट करी थी उसमें मिरर में, तो लेंस में भी करेंगे। जैसे एक तो प्रिंसिपल एक्सिस करा था, याद है, और क्या करा था, पोल करा था, फोकस करा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक अपर्चर भी करा था, याद हो तो। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ये रिलेशन भी बनाया था, F = R/2, याद है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, वही सेम काम जो लाइन पैरेलल जाती है, मतलब बीचों बीच जाती है। ठीक है, पोल की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस के सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ से लाइट टकरा के गुजरती है। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल फोकस,
ठीक है। एक होता है, एक चीज और बता देता हूं इसके अंदर, जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और उसकी इमेज बनती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपर्चर के स्क्वायर के। अपर्चर का स्क्वायर जो करेंगे उसके इक्वल, मतलब इक्वल इन द सेंस डायरेक्टली, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा अगर अपर्चर ज्यादा है। अपर्चर होता क्या था, जैसे हमने मिरर वाले केस में हमने अपर्चर पढ़ा था, ये सारा का सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में अगर लूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अपर्चर। जहां से पूरा का पूरा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है लाइट, रिफ्लेक्टिंग पूरा सरफेस एक तरह से बोल दो डायमीटर की टर्म में। डायमीटर मतलब ये, अगर इसको पूरा कंप्लीट करूंगा तो मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा वैसे तो, लेकिन ये क्या हो जाएगा डायमीटर की टर्म में। ठीक, इनमें काम की बात क्या है, जो साइन कन्वेंशन हम लोग, जो साइन कन्वेंशन मिरर में पढ़ते थे, वो यूं की यूं साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब राइट हैंड साइड कोई चीज जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी, लेफ्ट हैंड आएगी तो माइनस हो जाएगी। और इस बार कैलकुलेशन कहाँ से होगी, अच्छा इस साइड ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि वहां पर क्या होता था, पोल से होता था। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ होती है, यहीं से सारा खेल शुरू हो जाएगा। फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स की होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। और जो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की हो, कॉनकेव लेंस की हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट मतलब बात है, इससे सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। वो फॉर्मूला देख लो एक बार, लेंस फॉर्मूला इसी के साथ। वो क्या था, मिरर फॉर्मूला में क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर लेंस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी बात, जो मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन क्या था, -v/u, याद है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +v/u, क्योंकि ये u माइनस है ना, इस केस में u माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए तो लेंस में प्लस आता है। या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी कह सकते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे फिर डाउट क्लियर करेंगे। चलो देखो, जैसे हम मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ते थे वैसे ही यहाँ भी इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। मैं वही चीज़ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। बस क्यों, कॉनकेव ने क्या क्या करा है भाई, लेकिन जो पेपर में आती हैं मोस्ट रिपीटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनती हैं वो मैग्निफाइड बनती हैं जनरली। अब ये मत कहना सर हमेशा तो मैग्निफाइड नहीं बनती है, मैंने जनरली भी बोला है ना, इसीलिए ये लेंस ज़्यादा यूज भी होता है। ठीक है, अब देखो हम ये देखेंगे कौन कौन सी कॉन्वेक्स मिरर में, सारी तो नहीं करेंगे हम। देखो ये करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, f होता है, यहाँ पर क्या होता है 2f होता है, और यहाँ पर f और 2f। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बताता हूँ कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, मतलब पोजीशन बता रहा हूँ। पहली है बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के पीछे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो। दूसरा एट 2f। तीसरा बिटवीन f या 2f या 2f एंड f, एक ही बात है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे रखा हो। अब देखो एक चीज से रिलेट करते हैं, इस डायग्राम को देख के आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा, जैसे ये मान लो इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से हमने बोला कि सारे नाप तोल यहीं से करेंगे, जैसे पोल से करते थे ऐसे ही यहाँ से करेंगे। तो पोल के सबसे पहले जो हिस्सा आता था उसको क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे।
और जो दूसरा हिस्सा यहाँ पे लिखा जाता था वो क्या होता था, सी लिखते थे, कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों की दोनों बातें या दोनों के दोनों पॉइंट वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे सी और एफ मिरर्स के अंदर करते थे। देखो जैसे हमने बोला कि चलो चेक करते हैं, सी पे ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो इमेज कहाँ बनती थी, सी पे ही बनती थी, कॉनकेव मिरर के अंदर। चलो बना देते, कहाँ बनाए, यहाँ बना देते एक छोटी सी। सी पे ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो इमेज लगभग, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया, इमेज सी पे ही बनती थी और उल्टी बनती थी। तो अगर एफ पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनाऊंगा तो 2F पे ही बनेगी इमेज और उल्टी बनेगी, मतलब सेम वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तीन ही चीज पढ़ेंगे। जैसे फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे बनती थी, और इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनती थी। सेम वही वाला केस है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर बनेंगे। तो वो वाले केस हम ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको ले रहे हैं। एक बार इनकी इमेज देख लेते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए। पहली जो इमेज बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, जब मैं भी कभी बच्चा था ना तो ये डायग्राम बनाने सबसे मुश्किल मुझे लगता था, मेरे से डायग्राम बनते ही नहीं थे। टीचर हमेशा पीटता था मेरे को, डायग्राम अच्छे बना, डायग्राम ड्राइंग अच्छी है ही नहीं तो डायग्राम अच्छे कहाँ से बनाएंगे। चलो ये क्या था, एफ था, ये क्या था, 2F था। तो मैंने पहला केस क्या बताया है, 2F से पीछे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना कैसा क्या बनेगा। मेरी ड्राइंग बता रहा हूँ थोड़ी सी वीक है, बस तुम्हें पॉइंट समझा देता हूँ कहाँ कैसे क्या होगा, ठीक है। देखो इस चीज को ध्यान में रखो, 2F के या सेकंड फोकस जो लगा रखा है, इस फोकस से जितना दूर इधर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इससे बड़ी इमेज होगी, साइज में कैसी होगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वहां से लाइट हमेशा गुजरती है, जैसे वहां से फोकस से होके गुजरती थी लाइट, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो यहाँ से ऐसे बनती है। चलो 2F के बियॉन्ड होगी, अब 2F की मैंने बता भी दी वैसे, चलो इसी में बता देते हैं ना, नहीं इसी में नहीं, अलग से बताएंगे। चलो ये है 2F और ये है F, ये है F, ये है 2F। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी बिल्कुल 2F के ऊपर, एग्जैक्टली ऑन 2F, ठीक है। एक तीसरा केस ले लेते हैं, 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये F है, ये 2F, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख लिया तो क्या होगा, ये F है, ये 2F है, विजिबल हो तो देखो 2F से बियॉन्ड बनेगी और काफी बड़ी साइज की बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। देखो इस कहानी से कुछ समझ में आ रहा है, जितना इधर हम ऑब्जेक्ट को रखते जा रहे हैं, मतलब लेंस से हम दूर रखते जा रहे हैं तो इमेज थोड़ी सी पास बन रही है। देखो 2F से इधर है तो 2F से इधर है, मतलब लेंस के पास है। अब 2F पे आ गए तो थोड़ी सी इमेज, ये वाली इमेज थोड़ी सी यहाँ खिसक गई। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मतलब
लेंस के पास आता जा रहा है तो इमेज कैसी होगी, पहले 2f पे था, अब देखो 2f के आगे चली जाएगी। अब अगले केस में क्या हो जाएगा, अगर f पे ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो कैसे बनेगी, इन्फिनिटी पे, जो इससे पहले डायग्राम बना के दिखाया था। ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन बन जाएंगी, ठीक है। तो लेंस के इमेज फॉर्मेशन आए तो हमेशा ट्राई करना कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज करी जाए, कॉनकेव की ना, और उनमें से भी ये 3 करी जाए। पढ़नी तो सारी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी 3 इमेज होती हैं वो मतलब वेस्ट होती हैं या हमें करनी ही नहीं है, या कॉनकेव लेंस की इमेज हमें करनी नहीं, करनी तो सब है, लेकिन जो सुपर इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे जैसे जिसको इमेज फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत होती है, उनसे इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं पाती है, तो उन लोगों के लिए एक तरीका बताया है, ठीक। देखो एक टर्म होती है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, जिसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ लेंस का मतलब हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। मतलब किसी भी लेंस की कितनी पावर है, देसी भाषा में समझो पहले, किसी भी लेंस की कितनी पावर है, अगर उसकी फोकल लेंथ कम रही होगी तो पावर ज्यादा होगी कि नहीं होगी। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम हो जाएगी, ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगी, मतलब आपस में इनवर्स रिलेशन बन गया इनका। दूसरी बात, यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है नॉर्मल, वो तो किस में होती है, सेंटीमीटर में, लेकिन इसको पावर निकालते टाइम जो फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे वो किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, फाइंड पावर ऑफ लेंस इफ फोकल लेंथ। अब देखो ये भी पूछ सकता है कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की, तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, प्लस होती है, और कॉनकेव की कैसी होती है, माइनस होती है। फाइंड द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। मान लो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं एक बार, अपने को कैलकुलेट करना है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, तो ये नहीं लिखोगे P इज इक्वल टू 1/40, नहीं, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 2×4 2 से 5, 2/5, तो P इज इक्वल टू 1/2/5, ठीक है। P इज इक्वल टू 5/2, ये तो यहाँ से आगे। दूसरी बात, जो पावर होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है डायप्टर, इसको कैपिटल D से डिनोट करा जाता है। तो पावर को कभी लिखा जाए, मान लो पावर इज इक्वल टू 2D, इसका मतलब ये सोच लेना, यहाँ पर प्लस लगा है मतलब पावर प्लस में आई है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर ये माइनस आ जाए तो कौन के, और डी मतलब डायप्टर। देखो उल्टा भी ऐसे भी पूछ लेता है, चलो यहाँ बताता हूँ। पावर है मान लो 2.5D, फाइंड फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, किस नेचर का लेंस रहा होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, पावर को लिखूंगा 2.5 इज इक्वल टू 1/f, तो f कितना हो जाएगा 1/2.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा ऐसे, कर लिया, 5×2 = 10, 5×5 = 25। अब देखो अगर ये पावर निकालते टाइम ये फोकल लेंथ क्या बताया था, मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो 5 से करूंगा तो 20, 20×2 तो 40 सेंटीमीटर। 5/2 को लिख सकते हैं 2.5, 2.5 डायप्टर से हमने फोकल लेंथ निकाल ली कितनी, 40, या 40 देके ये वाली पूछ लो, दोनों एक ही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब पावर डायप्टर में होती है और यहाँ फोकल लेंथ मीटर में होती है, नॉर्मल फोकल लेंथ निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर में होती है। चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे वाले। चलो क्या कह रहा है, द कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मैंने क्या बताई थी, माइनस में होती है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इमेज बनेगी, तो इसका मतलब v की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की पूछिए मतलब u की पूछिए, है ना, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ,
1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो v कितना है, -1/10 माइनस ये निकालना है इज इक्वल टू 1/-15। तो u को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो माइनस का 3 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/u। तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 30 -30 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे रखूंगा, इससे पूछा है लेंस से कितनी दूर रखूंगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। मैग्निफिकेशन बताना है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर में तो होता है ये वाला और लेंस में क्या हो जाएगा, ये वाला। तो v कितना आया था, -10 और u कितना है, -30। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 1/3, इसका मतलब 0.33 है ना। इतनी बड़ी मैग्निफिकेशन आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन छोटी होगी, मतलब इमेज की जो फॉर्मेशन रही होगी वो छोटी हो जाएगी। देखो यहाँ से दिख भी रहा है ना, v छोटा है u बड़ा है, तो इससे मैग्निफिकेशन हमेशा कैसे आएगी, कम आएगी, छोटी आएगी। चलो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको कराया है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। चलो, एक कभी कभी ये पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो सारी की सारी पावर्स लगी होंगी उन सब का इंटीग्रल मल्टीपल एक पावर के इक्वल होगा। जैसे हम सर्किट वगैरह में पढ़ते हैं, 2 का सर्किट, 3 का सर्किट, 4 का सर्किट, अगर ऐसे सर्किट पैरेलल में लगे हैं या सीरीज में लगे हैं तो उनकी जगह पे आर इक्विवेलेंट नहीं बना देते हैं। देखो सीरीज में लगा होता 4, 3, 7, 2 और 9, मतलब इन सब की जगह पे मैं 9 का एक सिंगल सर्किट भी तो लगा सकता हूँ, ये वही वाली बात है। तो पावर को कैलकुलेट कर लेंगे इसी के हिसाब से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल द पावर्स। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अब एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए आएगी, उसके अंदर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं होगी। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, सारे के सारे जो पॉसिबल फॉर्मूलाज बनते हैं या पॉसिबल टाइप्स बनती हैं, उन सभी टाइप्स को हम कवर अप करते चलेंगे और कोशिश करेंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन ऐड करें जो या तो प्रीवियस ईयर में आए हों या अभी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आपके हों उन सब के अंदर वो इंक्लूड हो जाएं, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात, जो पैटर्न आज के टाइम पे एग्जाम्स का बन रहा है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल रही है कि नहीं बदल रही, जैसे असर्शन रीजनिंग को ऐड कर देता है। अभी जब हम कभी छोटे थे, हम एग्जाम देते थे, हमें पता ही नहीं था असर्शन रीजनिंग क्या होता है, तो मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस के अंदर कौन सी मैचिंग के क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, केस स्टडी आती है। बताओ, हमें पता ही नहीं था केस स्टडी होती क्या है। उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में तुमने जन्म भी नहीं लिया था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा एक एवरेज सी वीडियो बनाई है, मतलब ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई फाई सुपर वीडियो बनाई है। हाँ, क्योंकि इसमें थ्योरी में कुछ ऐसा पढ़ाने का नहीं होता। थ्योरी तो ये होती है, अगर कोई ऐसी बात लिख दे तो तुम बोलोगे सर हमारे टीचर ने तो ऐसा लिखवाया है, तो वहाँ से रिलेट नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल्स का लेवल अच्छा हो। अभी देखो पावर वाले में यहाँ पर न्यूमेरिकल ये वाले भी करेंगे। अरे अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, पता नहीं क्या क्या आएगा, खतरनाक। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सेक्शन में। बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पे बने रहें, लाइक सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।